आपकी कामयाबी और शोहरत के पीछे किसका हाथ है? Who's the lucky one? सिट क्या करे हो यार, कैमरास हैं। You think I care? Oh shit! Designer on the stage. सिड, इसे अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। A loud applause for Jagdeep Sidhu Fall Collection 2025. तुलसी दादी यहाँ, उन्होंने क्या सब देख लिया? ऊंचाई से गिरने से चोट ज्यादा नहीं लगती, लेकिन दर्द बहुत होता है। आज के हेडलाइंस में तुम्हारे आवारापंदी की बातें लिखी, कल के हेडलाइंस में तुम्हारे डाउनफॉल की बातें लिखी होंगी। डाउनफॉल, वो भी सिद्धार्थ रेड्डी का। कम ऑन दादी, आई एम अ स्टार। लोग झुकते हैं मेरे आगे, छूना चाहते हैं मुझे। बताइए कौन गिराएगा मुझे? तुम्हारा घमंड और तुम्हारा आवारापन। देखो सिद्धार्थ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो तुम शादी कर लो या मैं मजबूर हो जाऊं कि तुमसे सारी सत्ताएं छीन लो। शादी और मैं। दादी, क्या लगता है आपको, ये सब बोल के आप मुझे बांध सकती हैं? क्या है कि ऐसी कोई जंजीर है ही नहीं जो सिद्धार्थ रेड्डी को बांध सके। सिद्धार्थ, मैं तुझे खुले सांड की तरह घूमने नहीं दूंगी। शादी की जंजीर तो बनी है, जो मैं तेरे पैरों में डाल के रहूंगी। और तेरी शादी के बाद तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी और वो तुझे संभाल भी लेगी। जिंदगी से इतना भागेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई तो होगी जो इससे शादी करेगी, इसके जीवन में खुशियां भर देगी, इसे संभाल लेगी। अब आपकी चाय। आपने फिर से गर्म पानी से कुल्ला नहीं किया ना? जानता हूं थक जाती है तू हम सबका ख्याल रखकर, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। सारी जिम्मेदारियां तेरे सर आ गई बेटा, सॉरी। आप सॉरी मत बोलिए, और आप ही ने तो मुझे इस लायक बनाया है कि मैं सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ मैं। ठीक है, आप पी लेना चाहे। बड़ी बातें बनाती है। चल तुझे बाहर छोड़ देता हूँ। टिफिन लिया ना? हाँ ले ली। काम ठीक चल रहा है ना बेटा? हाँ पापा, सब कुछ अच्छे से। पापा अब मैं चलती हूँ, और हाँ दवाई टाइम पर लेना, दीदी का भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगा सब। ठीक है पापा। ओके बाय। हेलो अमृता, जल्दी वापस आ जा, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। हम उन्हें पास वाले क्लिनिक पे लेके जा रहे हैं, तो वहीं पहुंच। क्या? हाँ हाँ मैं भी पहुंचती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। पहले आप 50,000 रुपए डिपॉजिट करा दीजिए, उसके बाद हम इन्हें एडमिट करके इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगी। बस आप डॉक्टर को बुला दीजिए, वरना मेरे पापा मर जाएंगे। डॉक्टर मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, एक बार आप इन्हें देखिए ना प्लीज। मैडम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है,
पहले पैसे जमा कीजिए, फिर हम इसका इलाज करते हैं। प्लीज डॉक्टर मेरी हेल्प कीजिए। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद करिए ना, पापा को बहुत खून बह रहा है डॉक्टर प्लीज। मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगी डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। देखिए मैडम, यहाँ फ्री में इलाज नहीं होता है, इन्हें आप सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। सिद्धार्थ, ये लड़की बहुत परेशान लग रही है बेटा, जाके इसकी मदद कर दे। दादी मैं क्यों करूँ इसकी हेल्प? इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो मजबूर है, तकलीफ में है। जाना मेरा बच्चा, जाके उसकी मदद कर दे। ठीक है दादी, अब जाकर बैठी, मैं जाता हूँ। डॉक्टर, ये रहा मेरा कार्ड, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तब तक आप इस लड़की के फादर का इलाज चालू कीजिए, वरना मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा कि आपके हॉस्पिटल में बिजनेस होता है, ट्रीटमेंट नहीं। समझे? व्हाट बॉय, इन्हें ओटी में ले चलिए। और तुम अपने घर से अपना पर्स चेक करके निकला करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। ये बदतमीज आदमी कौन है? इससे कौन मदद करता है? इसके सीने में दिल नहीं है क्या? ये लीजिए, 10-20 हजार एक्स्ट्रा काट लेना, उसके पास पैसे नहीं। थैंक यू कहना चाहती थी आपको, लेकिन आप उसके लायक नहीं है। ये तरीका है किसी की मदद करने का? अगर किसी पर एहसान करो ना, ऐसे करो कि सामने वाला आपका कर्जदार हो जाए। थैंक यू कहना है तो कहो, ये इंसानियत का लेक्चर मत झाड़ो, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। इंसानियत का मतलब पता है आपको? जस्ट शट अप। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि आपकी गिनती अच्छे इंसानों में तो नहीं होती। माय गॉड, अगली बार से ना चैरिटी की उम्मीद मत करना। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। आप जैसे आदमी से मुझे दूसरी बार मिलने का कोई शौक भी नहीं है। ये कौन लड़की है जिसने सिट की बोलती बंद करा दी? पता लगाना पड़ेगा। समझती क्या है अपने आप को? एक तो हेल्प करो, ऊपर से लेक्चर भी मैं सुनूं। दादी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू वो मिडिल क्लास लड़की मुझे सुनाकर चली गई। ओ थी कौन? हु इज शी इन फ्रंट ऑफ मी? नथिंग। एनीवेज दादी, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। ओके, मैं भी सोता हूँ। हाँ बेटा, जा आराम से सो जा। Well, now I'm gonna talk to her. Who is she? पता लगाना पड़ेगा कि वो लड़की कौन थी। हेलो मेहता जी, आज सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल में एक लड़की की हेल्प की थी, उसका बिल पे किया था। आप प्लीज उस लड़की के बारे में सब कुछ जान के मुझे बताइए कि वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है और क्या करती है। ये जरा अर्जेंट है, प्लीज आप मुझे जल्दी से बताइएगा। जी मैडम, जिस लड़की की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसका नाम अमृता है। हैदराबाद के किसी इवेंट फर्म में काम करती है। अपने बीमार बाप के लिए बहुत मेहनत करती है और एक तरह से पूरे घर की जिम्मेदारियां उस पर है। बहुत ही ईमानदार है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, बहुत ही खुददार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी लड़की की तलाश थी मुझे जो मेरे सिर जैसे खुले सांड को काबू कर सके। अगर अमृता जैसी लड़की मेरे सिट के अंधेरे जीवन में आ जाएगी तो उसके जीवन को सही दिशा मिल जाएगी। पापा, आप ठीक तो है ना? आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। आप ठीक रहेंगे ना तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगी। प्लीज पापा, जल्दी से ठीक हो जाइए। मैडम, जो लड़का कल आपका बिल भरा था ना, उसकी दादी आपसे मिलना चाहती है। वो बाहर कार में आपका वेट कर रही हैं।
बदतमीज लड़की की दादी मुझसे क्यों मिलना चाहती है? पापा, मैं आती हूँ। नर्स ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। ड्राइवर, जरा तुम बाहर वेट करना। मैं तुमसे सिड यानी कि मेरे पोते के बारे में बात करने आई हूँ। देखिए आंटी, मुझे नहीं पता कि आपके बेटे ने मुझसे लेकर आपसे क्या कंप्लेंट की, पर बदतमीजी की शुरुआत उसने की थी मेरे साथ। मैंने तो उसे सिर्फ जवाब दिया था। और हाँ, रही पैसे की बात, तो मैं सारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। ऐसी बात उसे आज तक किसी ने नहीं की, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आंटी, मुझसे? मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सी कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ। बट हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जी जान लगा के आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सच में आंटी। मेरे पोते से शादी करोगे? शादी? थैंक यू। दादी, बुलाया आपने? हाँ सिद्धार्थ, बैठ। बोलिए। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, अमृता। बहुत ही सुलझी भी है, सुंदर भी है, सुशील भी है, खुददार भी है और बहुत हिम्मत वाली है। तेरे साथ उसका मैच परफेक्ट रहेगा। दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि आप किसी राह चलती लड़की को उठा कर लाएंगी, मेरी शादी फिक्स कर देंगी और मैं मान जाऊंगा? कौन है, कहाँ रहती है, पता है आपको कुछ? अरे तू अमृता से मिल चुका है। अमृता? हाँ। अरे मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैंने नाम नहीं सुना। कौन अमृता? जिस लड़की की तूने हॉस्पिटल में हेल्प की थी ना, वही है अमृता। वो स्टूपिड, क्रेजी, एरोगेंट, मिडिल क्लास लड़की जो थैंक यू के बदले इंसानियत का लेक्चर झाड़ती है। नॉट पॉसिबल दादी, नो वे। ठीक है, मत कर अमृता से शादी, लेकिन आज के बाद तेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे और तेरे जो शेयर्स हैं उन्हें बेच के मैं डोनेशन में दे दूंगी। और हाँ, अपना सामान पैक करके मेरे घर से निकल जा, या तो फिर अमृता से शादी कर ले। अमृता। पापा, हम बहुत जल्दी घर चलेंगे। और पता है, दीदी भी आपका वेट कर रही है। आप तो जानते ही है ना कि दीदी का जीजा जी के साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अमृता, मैं ना सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। मेरी दादी को पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या दिखा है और वो चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। दादी की बात मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पर हाँ, कुछ कंडीशंस है मेरी। मैं प्यार में बिलीव नहीं करता, तो इंटीमेसी तो सोचना भी मत। और दूसरी बात, अगर तुमने मुझे कभी भी लेक्चर दिया या मुझे कोई नसीहत दी तो अच्छा नहीं होगा। देखो, ये शादी होगी भी और नहीं भी, मैं दादी के लिए कर रहा हूं और तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या है कि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन मैं संभाल लूंगा, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेरा कोई भी रूल तोड़ा तो मैं शादी तभी के तभी टर्मिनेट कर दूंगा। मंजूर है? बैठो। मजबूरी में आकर या सिड जैसे लड़के से शादी करना ठीक रहेगा? ये तो आग में कूदने वाली बात होगी, लेकिन पापा के लिए कुछ भी। मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो।
शादी, ये शादी ना दादी की वजह से हो रही है और वो अपने इस फैसले पर पछताएंगी, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शादी बकवास है, बकवास। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, और ये सब मेरे साथ? ये ठीक नहीं है सिद्धार्थ। अरे एक छोटी सी गलत डील हो गई मुझसे, बस दैट्स इट। हम सिद्धार्थ रेड्डी, द सिद्धार्थ रेड्डी। मैं पाना जानता हूं, चाहना नहीं। और अब तुम ना मेरा मूड मत खराब करो यार। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? और अब तक ये खबर तो अमृता के घर वालों ने पढ़ चुकी होगी। शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे सबके सामने। अरे दादी रिलैक्स, काम डाउन। मेरी बात हो गई अमृता से, मैंने उसे बता दिया है कि शादी कोई शादी नहीं है, बस एक अग्रीमेंट है, कोई प्यार या वफादारी का वादा नहीं। और वैसे भी उसे क्या प्रॉब्लम? उसे हर महीने पैसे मिलेंगे, उसकी फैमिली पलेगी, उसे कैसी प्रॉब्लम? वो तो खुश होगी ना, पैसे अच्छे मिल रहे हैं उसे। शादी को तुमने मजाक बना के रख दिया। खुद का मजाक बनाकर रख दिया इस आदमी ने, जिसको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, अपने परिवार की इज्जत की नहीं पड़ी, वो मुझे क्या इज्जत देगा? और ऐसे आदमी से मैं शादी कर लूं? ये शादी होगी भी और नहीं भी, मैं दादी के लिए कर रहा हूं, और तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या हुआ? क्या कर रही हो यहाँ? मैं आग में कूदने जा रही हूँ दीदी। सिद्धार्थ डैडी से शादी करना ठीक होगा क्या? इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना ठीक होगा? वो आदमी तो प्यार का मतलब भी नहीं जानता। प्यार प्यार से अगर शादी चलती तो बात ही क्या थी? समर्पण, संतुलन, संयम। अगर शादी की नींव इन पर टिकी होती तो शायद शादी कामयाब हो सकती है। सब ठीक हो जाएगा। ये सारी मेडिसिन रिप्लेस कर दीजिए। पैथोलॉजी के पैसे रिसेप्शन पर जमा कर दीजिए, उसके बिना आगे का टेस्ट नहीं होगा। हाँ, मैं भी करती हूँ। और बिल सिद्धार्थ रेड्डी के नाम पर ही बनेगा ना? पेमेंट वही करेंगे ना? पैसे के लिए शादी करना मुझे ठीक नहीं लग रहा दीदी। कम से कम शादी करके तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे। मुझे देखो, मैंने प्यार के लिए शादी की थी, भरोसे के लिए शादी की थी, और क्या मिला मुझे? जिल्लत, ताने, दर्द। पैसे पैसे के लिए मोहताज होने से अच्छा है कि पैसे के लिए ही शादी कर ले। और रही बात प्यार की, तो वो अगर किस्मत में होगा तो आज नहीं कल मिल ही जाएगा। सच्ची कहा दीदी आपने। कम से कम पैसे से जिंदगी तो संभल जाएगी। आपका पोता डील करने आया था मेरे साथ। डील? कैसी डील? आप जिसे शादी समझती हैं ना, वो उसे डील समझता है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ,
आप उसे कह दीजिएगा इस डील की कीमत मैं तय करूंगी। कीमत? जी आंटी, सौदा करने आया था ना आपका पोता, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मेरे पापा का प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेरी बहन और उसके होने वाले बच्चे के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेरे परिवार को सुख सुविधा की जिंदगी। इसके बदले मैं सिद्धार्थ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। जैसी शादी वो चाहता है मैं वैसी निभाऊंगी। उसे जो करना है वो कर सकता है। मैं पत्नी होने वाला कोई हक नहीं जताऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये पेपर्स हैं, आप उन्हें साइन के लिए दे दीजिएगा। क्या ये काफी रिश्ता दिल का रिश्ता बन पाएगा? अरे बेटा, एक टाइम कार्ड तो देख ले, कितना सुंदर बना है। कितने आरज़ू, हाय दादी। अच्छा हुआ तू आ गई। अब अपने भाई की शादी की तैयारियों में हाथ बटाना। शादी? दादी रियली? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरा भाई इस इंडस्ट्री का टॉप शॉट मॉडल है। आप उसकी शादी किसी भी मिडिल क्लास और क्लासेस लड़की से फिक्स करवा देंगी? हाँ? मुझे तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन महंगे कपड़े पहनने से कोई क्लास नहीं आ जाता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अमृता की सादगी और उसकी खामोशी में एक अलग ही क्लास है। वैसे तुम थक कर आई हो, जाओ फ्रेश हो जाओ। दादी, सिड भाई, व्हाट इज दिस? आप इस बात पे एग्री कैसे कर गए? आप ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे? बोलिए भाई। अमृता, नाम ही मिडिल क्लास है। मैं देखती हूँ ये हमारी दुनिया में कब तक सांस ले पाती है। मिस नोबडी। यहाँ कोई शादी नहीं हो रही अमृता। ये बस एक इम्तिहान है जिसमें तुम बहुत जल्दी फेल होने वाली हो। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी तुम। ऑल द बेस्ट। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अपने परिवार के लिए मैं हार नहीं सकती। ओम अपवित्र पुत्र सर्वावस्थांगतो पिब स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि। ओम विघ्नेश्वरा वरदाय स्वरूपम बोधराय सकलाय जगदित्याय नागाननाय। ये लड़की की फैमिली है। ओह माय गॉड, लुक एट देयर क्लोथ्स यार। अपने क्लास के हिसाब से थोड़ा कपड़े तो भिजवा देता। They are so middle class. Yes, they look like. विघ्नेश्वरा वरदाय स्वरूपम बोधराय सकलाय जगदित्याय नागाननाय श्रुति जग विभूत। सर प्लीज, ये ड्रिंक सिर्फ वीआईपी गेस्ट के लिए, और हम देसी लिकर सर्व नहीं करते। गजब बेइज्जती है। अब मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। चलो यहाँ से। पापा, इससे पहले कि हमारा यहाँ और कोई तमाशा बनाए, चलिए यहाँ से। हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। खुश रहो अम्मू। पापा, दीदी, अब वर वधू फेरे लेंगे। सोच लो, अभी भी टाइम है। रेड्डी खानदान की औरतों के देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी।
आरज़ू, अपनी हद में रहो, लिमिट क्रॉस की तो सही नहीं होगा। फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप वधू के मांग में सिंदूर भरिए। दस्तु में विवाह संपन्न हुआ। इस बड़े से घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा है? नमस्ते मैडम, सिद्धार्थ सर ने कहा था मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। मैम, ये रहा आपका कमरा। अब से आप यहीं रहेंगे। ब्रेकफास्ट 9, लंच 2 और डिनर 8 बजे मिलेगा। अगर सर के गेस्ट आए तो खाना रूम में ही मिलेगा। सर के रूम के पास दिखना भी अलाउ नहीं है। सर के ये रूल्स हैं। थैंक यू। रूल्स याद रहेंगे ना? क्या है कि यहाँ सिर्फ हाई सोसाइटी के लोग आते हैं, तो किसी को भी गलती से पता ना लगे कि तुम मिडिल क्लास हो। Am I clear? जी। सीधा सीधा कह देते कि मुझ में और इस घर के फर्नीचर में ज्यादा फर्क नहीं। शादीशुदा लेबल लग गया, पर मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। भीड़ के बीच में तन्हाई का एहसास क्या होता है अब समझ में आ रहा है। आओ बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। बैठो। अमृता बेटा, कल एक चैरिटी इवेंट है, उसमें तुम्हें जाना है। खूब चमक धमक पहन के जाना। लोगों से मिलना चाहिए भाई, रेड्डी परिवार की बहू हो तो। दादी, ये कोई नुक्कड़ का चैरिटी इवेंट नहीं है, चैरिटी बॉल है। वहाँ टॉप क्लास के लोग आएंगे, वहाँ इसका क्या काम? और वैसे भी दादी, ऐसे इवेंट में ऐसे लोग नहीं जाते। और तुम रूल्स के हिसाब से अपने कमरे में रहना। गेट इट? ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दादी, 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 आप ठीक है ना? दादी, 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 दादी। हर माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए ही सही तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो। दादी, आप जैसा कहोगी वैसा होगा। ड्राइवर, मैं कार लेके आता हूँ। ड्राइवर! दादी, मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो। हाँ दादी। ये लो, तुम आज रात मेरे साथ चैरिटी इवेंट में जा रही हो। एंड प्लीज, रेड्डी खानदान की बहू और मेरी वाइफ होने के नाते थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना। मेरे पास जो भी है मैं उसी के साथ मैनेज कर लूंगी। नहीं कर सकती मैनेज, मुझे इमेज मेंटेन करनी होती है। और रही बात मैनेज करने की, तो तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों मेरे पैसों से मैनेज होते हो। सो प्लीज, फ्रॉम टुनाइट बी द बेस्ट वाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। डू यू गेट इट? हाँ। और अगर इस वॉल पे वार्म टोन कर दिया ना, घर कोजी लगेगा।
हाँ, अभी ना कुछ खाली खाली सा लग रहा है। सर आप आ गए? तुलसी मैम ने बुलाया था, बस मैं डेकोर डिस्कस कर रहा था। डेकोर इंटरेस्टिंग। हाँ, मैम के आइडिया सिंपल है बट इंटरेस्टिंग, रियली प्रैक्टिकल। ऋषभ लीव। जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट अमृता मैडम। इट वॉज अ प्लेजर टू मीटिंग यू। रेडी हाउस में कौन आता है, कौन जाता है और कौन चाय पिएगा, ये मैं डिसाइड करता हूँ। जूनियर एम्प्लॉयज अलाउ नहीं है। और तुम क्या कर रही थी? तुम उसके साथ चाय पी रही थी, कैजुअली बातें कर रही थी। नेवर डू दैट अगेन। यू गेट इट? और ये घर इट्स परफेक्ट। ये कोई डेकोर फेकोर की जरूरत नहीं है। डेकोर वॉल पे वार्म टोन कर दिया ना, घर कोजी लगेगा। सो मिसेस परफेक्ट बहू, जितनी सीधी तुम बनती हो ना उतनी हो नहीं। आई एम श्योर मुझे यहाँ कुछ तो ऐसा मिलेगा जो मैं तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर सकती हूँ। परफेक्ट भाभी। Oh God. कुछ तो होगा। जैकपॉट। लो स्टैंडर्ड लड़की को इस घर की बहू बनाना एज अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी सीक्रेट। गोल्ड डिगिंग कॉन्ट्रैक्ट बहू, परफेक्ट हेडलाइन। हेलो, हाँ, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, परफेक्ट टाइमिंग। और इस स्टोरी को ब्रेक करने के लिए द डील इज सर, सॉरी सर, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि आप वायरल हो गए हैं और आपकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी। यस सर। स्कैंडल अब पब्लिक है और ये सिर्फ शुरुआत है। रेड्डी परिवार की मोस्ट इम्परफेक्ट ब्राइड। एक हफ्ता भी नहीं रुक पाई ना तुम? यही उम्मीद थी तुमसे। कमा लिए पैसे? एक्चुअली यू आर स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। मुझे सच में नहीं पता है कि कैसे, मैंने कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से ना अब हर जगह बदनामी होगी हमारी। न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, एवरीवेयर। क्या चाहिए था तुम्हें? टेल मी। सिंपैथी? हाँ, क्या मेरी बदनामी? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें ना दोनों मिल गए। नाउ कीप इट
टू योरसेल्फ। सिद्धार्थ मुझ पर यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं। तुम बकवास बंद करो अपनी, समझी? तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा 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 और पैसा। लड़ी लालची, मिडिल क्लास। तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की? तो हाँ, उस वक्त मेरी मजबूरी थी जब दादी ने मुझसे शादी के लिए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सिद्धार्थ रेड्डी। अगर किसी पर एहसान करो ना, ऐसे करो कि सामने वाला आपका कर्जदार हो जाए। इतना तो समझ में आ गया कि आपकी गिनती अच्छे इंसानों में तो नहीं होती। तुम हमेशा से रूड थे, लेकिन अब तुम पत्थर बन गए। आई एम अशेम्ड, यू आर डिस्गस्टिंग सिद्धार्थ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए ही सही दोनों एक दूसरे के साथ रहो। तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की? तो हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सिद्धार्थ रेड्डी। दादी के दबाव में आकर मैंने शादी जरूर की थी, लेकिन अपनी टर्म्स पर। और जब आज उसने कहा कि ये शादी गलत है, उसको एक गलती लगती है, तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सिद्धार्थ, मेरा नाम, मेरा पैसा, इस सब के लिए शादी की थी ना तुमने मुझसे? सिद्धार्थ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ शादी होती क्या है। सिद्धार्थ प्लीज, अभी तुमने बहुत पी रखी है, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं जाऊं? ये घर मेरा, और तुम ना बीवी मेरी हो। सिद्धार्थ प्लीज, प्लीज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्लीज छोड़ो। बन गई अब तो मेरी बीवी। बस अब और नहीं, बीवी बनकर आई थी, लेकिन तुमने बीवी रहने नहीं दिया। ये रूम तो मृता का है, मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ कल? दादी, आपका जूस रखते और आपकी दवाई का भी टाइम हो गया। मैं ले लूंगी। एक बात बताऊं तुझे, जब से तू इस घर में आई है ना,
ये घर घर लगने लगा है। एक बात मुझे पता, सिद्धार्थ तेरा ध्यान रखता है ना? हाँ दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अमृता, कल रात क्या किया मैंने? डॉक्टर, मुझे ना कुछ दिन से वॉमिटिंग हो रही है और मेरा जी भी घबरा रहा है, जैसे उल्टी जैसा लगता है मुझे हर वक्त। डोंट वरी, मैं आपके कुछ टेस्ट ले लेती हूँ। शायद आप प्रेग्नेंट हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस रेड्डी, आप प्रेग्नेंट हैं। हेलो डॉक्टर, आई होप आपने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा होगा। मैं वक्त आने पर खुद बता दूंगी सबको। लेकिन ये तो अच्छी खबर है, आप सबसे छुपाना क्यों चाहती हैं? वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बट प्लीज अभी के लिए आप ये खबर किसी को मत बताना, सिद्धार्थ को भी नहीं, प्लीज डॉक्टर। ओके, इन केस आप इस प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं तो मुझे 6 वीक्स के अंदर बता दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अबॉर्शन अलाउड नहीं होता है। मॉडल्स प्लीज लाइन अप। आज रात का शो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट शो है। आज रात का शो विल गोना बी लेजेंडरी, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये शो परफेक्शन के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट द डोमिनेशन। एंड यू कीप योर नेक अप, बैक स्ट्रेट, वॉक लाइक अ मैन। यू नंबर 4, you guy number 3, and you will be 5, 6, and you will gonna end the show. Am I clear? Yes. Backstage. Quick, quick! सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो प्राची, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो। सिद्धार्थ, एक बात बताओ, तुम अमृता के साथ इतने रूड क्यों? रूड? सीरियसली? मैं तुम्हें रूड लग रहा हूँ? मेरे इस एटीट्यूड पे ना फिदा हो मैडम तुम, समझी? रूड। रॉन्ग थी, हूँ नहीं। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, बस अब सेट का इवेंट कामयाब हो जाए। मिस रेड्डी, कांग्रेचुलेशंस। आर यू प्रेग्नेंट? इज इट ट्रू? ये आपको किसने कहा? ये शादी सिर्फ PR स्टंट है या पेड डील? प्लीज बोलिए, प्लीज प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज लीव मी अलोन। ये सब झूठ है। आप लोग जाइए यहाँ से, हट जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। आप सिद्धार्थ सर से बात करेंगी कि हमेशा के लिए चुप ही रहेंगी? आप बताइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, प्लीज बोलिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चुप हो जाओ, प्लीज बताइए ना सर, प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए सर। प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट हो?
ये क्या नया नाटक है? सिद्धार्थ प्लीज एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। पैसा, फेम, सिंपैथी सब दिया मैंने तुम्हें, किस चीज की कमी है बोलो? सिद्धार्थ ट्रस्ट मी, मैंने पैसे के लिए, सिंपैथी के लिए कुछ नहीं किया, और मैं तो खुद ये बात किसी को कुछ नहीं कहना चाहती थी। तुम्हारी जो प्रेगनेंसी है ना, इसने आज मुझे तुम्हारे कैरेक्टर का सबूत दिया है कि तुम क्या हो। इतनी इंपॉर्टेंट रात है मेरे लिए। इट्स अ बिग शो। तुमने आज मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा करियर। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। सिद्धार्थ, ऐसे कोई बात करता है अपने पत्नी से? क्या मैंने तेरी परवरिश ऐसी की थी? आज तूने मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों का गला घोट दिया है। मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी और तू एक हैवान बन गया, हैवान। बस दादी, ये इसके और मेरे बीच का मामला है। और वैसे भी ये प्रॉब्लम ना, ये मैंने क्रिएट की है। मैंने सोचा था कि तू एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन उस वजह से इस मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बाद दादी मैं हुआ हूँ, और इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। और तुम क्या जादू करती हो सब पे? समझती क्या हो खुद को? सिद्धार्थ, दादी ठीक है आप? दादी क्या हुआ आपको? तुम खड़ी यहाँ क्या मेरा मुंह देख रही हो? ठीक है, एम्बुलेंस को बुलाओ। दादी कुछ नहीं होगा, आप आगे खोलिए दादी। अमृता, अगर दादी को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, समझी? सिद्धार्थ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ दादी की बात मानी, तुमसे शादी की उनकी खुशी के लिए, बस खुशी के लिए। सीरियसली? तुमने ना शादी अपने फायदे के लिए की है, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। क्लॉज डाला था ना, मेरी फैमिली को सेव कर देना, सिक्योर कर देना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ इस फेक शादी से। शर्म नहीं आती तुम्हें? दादी की ऐसी हालत है और तुम चली जाओगी? एक्चुअली सही है, तुम ना चली जाओ। दादी को पता लगना चाहिए कि तुम कितनी लालची, मतलबी और धोखेबाज हो। जाओ। जिनके लिए मैंने ये शादी की, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और अब दादी। दादी प्लीज उठ जाओ। आपको पता है ना, मुझे आपके बिना रहना नहीं आता। दादी आई रियली लव यू। दादी आप जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगा, जो भी आप कहोगी वो करूंगा, प्रॉमिस। बस आपको चाहिए। दादी मेरा बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा नहीं हो सकता। चलो बेटा, अब हम अपनी कहानी कहीं और लिखेंगे। माफ कीजिए दादी, मैं कुछ नहीं कर पाई, यहाँ से जाना ही ठीक होगा। सिड, सिड, दादी आप ठीक हैं? अमृता कहाँ है? वो चली गई दादी। नहीं बेटा, उससे लेकर आ, उसकी वजह से मेरा घर लगता है बेटा। और तुझे मालूम है ना कि वो
तेरे बच्चे की माँ बनने वाली। बेटा उसे ढूंढ कर लेकर वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ दादी हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा। वो बच्चा तेरा है, तेरा खून है, तेरा खून है। उसकी कदर कर बेटा, उसे वापस ले, उसे उसे दादी दादी डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर आप पीछे हटिए। नर्स इंजेक्शन लाइए। मिस्टर सिद्धार्थ, आई एम सॉरी। दादी दादी भाई ये क्या हाल बना रखा है आपने? आपको मूव ऑन होना पड़ेगा भाई। वो चली गई बिना कुछ कहे, बस चली गई वो। डोंट टेल मी आप उस अमृता के लिए रो रहे हैं। उसे जो करना था उसने कर दिया। उसे आपका नाम चाहिए था, उसे मिल गया। आपके पैसे, इनफैक्ट वो आपका बच्चा भी ले गई भाई। एंड व्हाई विल शी केयर नाउ? ऐसी लड़कियों का यही होता है भैया, बस अमीर लड़के को फंसाओ और बच्चे के नाम पे पूरी जायदाद हड़प लो। आई नो दीज गर्ल्स। भैया प्लीज संभालिए। अर्जु तुम अभी जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है भैया, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इट्स हाई टाइम आप सच्चाई एक्सेप्ट करें। सोशल सर्किट में आपकी इतनी बदनामी कर दी, दादी को आपके खिलाफ कर दिया, और अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप न्यूज देखिए, उस पे आपको पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा धोखा किया आपके साथ। टेक केयर भैया, मैं हूं आपके साथ। शायद अर्जु सही कह रही थी। अमृता, आई रियली हेट यू। आई हेट यू द मोस्ट। ये लो भाई, हर मर्ज की दवा। अमृता, भैया सच कहूं तो बहुत याद आती है उसकी। यही तो वो चाहती थी भैया, कि आप गिल्ट में मर जाएं, अपने आप को कोसे। अरे उस लड़की को बस विक्टिम कार्ड खेलना आता था। उसने दादी को आपके खिलाफ कर दिया। वो दादी जो आपसे कितना प्यार करती है। बहुत याद आती है मुझे उसकी। बहुत। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए एक और बॉटल भेजती हूँ। संभालिए। हेलो काका, अमृता आई थी क्या? नहीं सर, मैडम घर नहीं आई। सुनीता, अमृता घर आई थी क्या? अमृता? क्या हुआ अमृता को? कहाँ है वो? हेलो, हाय कमिश्नर सर, सिद्धार्थ रेड्डी है। माय वाइफ अमृता रेड्डी, शी इज मिसिंग। हेलो डॉक्टर बनर्जी, अमृता आपके पास आई थी? यार कहाँ? यार
अमृता तिवारी, I hate you. I hate you the most. ग्रेट। कांच का टूटना तो शगुन होता है और मेरे लिए तो सभी शगुन है। आज से आपका सब कुछ मेरा। मैम, मुझे सिलाई कढ़ाई अच्छे से आती है, बस एक काम की तलाश थी। मुझे किसी की जरूरत थी। तुम आ सकती हो कल से। प्रेग्नेंट हो? अकेली हो? हाँ, बस इसके आने का इंतजार है। मैम, आपसे बस एक रिक्वेस्ट और थी। मैं इस शहर में नहीं हूँ, तो एक रहने के लिए रेंट का घर हो जाता तो। उसकी फिक्र मत करो, मेरा घर है, उसमें रह लेना। थैंक यू मैम। यहाँ हम दोनों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ हम दोनों बिल्कुल सेफ हैं। एक नए शहर में एक नई शुरुआत। साहब उठिए। मैडम, सिद्धार्थ साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भाई को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉटल की है। मेरा ऑर्डर याद है ना? भाई की बॉटल कभी खाली नहीं। यस मैडम। सिद्धार्थ रेड्डी, कल का फैशन किंग जो रैंप पर आग लगा देता था, आज रम में गुमशुदा हो गया है। देखो सन और बोट भी बनाई। अरे वाह, मेरा सिद्धू तो आर्टिस्ट बन गया। आर्टिस्ट को आइसक्रीम खानी है। तो पहले खाना फिर आइसक्रीम। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। नहीं, लेकिन मेरी स्टोरी। ठीक है, तो पहले हम सुनाते हैं सिद्धू को स्टोरी। मम्मा, आज स्कूल में ना सब बच्चे अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पापा कहाँ है मम्मा? कौन है वो? मेरे को अपने पापा से मिलना है। बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। अमृता, अमृता। न्यू डॉन बुटीक, कोची।
अमृता, अमृता, ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन मेरे सामने है। अमृता, ये मेरा मेरे पास आ जाओ। बस पास मत आना, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, सब बर्बाद करके अब तुम क्यों आए हो यहाँ पर? ये सिर्फ मेरा बेटा है। चलो सिद्धू। अमृता, हेलो सर। सर ये ना उसे दे देना, सिद्धू को। अगर पूछे ना किसने दिया तो बोल देना स्कूल वाले अंकल ने दिया। एक बार पापा कहकर अपने गले से लगा ले मेरे बच्चे, बस एक बार, फिर कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। हाय अमृता, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मेरे कजन की एंगेजमेंट थी तो उसने मुझे ये जगह रेकमेंड करी है। बट एनीवे दिस इज नॉट माय टेस्ट। थैंक्स। हाय। हाय। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धू। वाओ, और तुम्हारी मम्मी का? अमृता, बहुत अच्छी है। ओह, जानती हूँ मैं अमृता को। तो तुम अमृता के बेटे हो? अच्छा, और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मम्मा ने बताया नहीं। मेरा बच्चा। मैं एक्चुअली जानती हूँ कि अमृता ने तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम क्यों नहीं बताया। अमृता ने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया और वो नहीं चाहती कि तुम अपने पापा के साथ रहो। वेरी बैड ना? क्यों, वो बैड है? आंटी आप आ गए? कल मैंने मम्मा से अच्छे से बात नहीं की, वो बैड है ना? देखो आरज़ू, हाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने की? हाय, आप यहाँ? वो तो अच्छा हुआ कि हर रोज की तरह उसे मैं आज यहाँ देखने आ गया और तुम भी मुझे यहीं मिल गई। आरज़ू, मुझे ना एक बात रियलाइज हो गई है, मेरी जिंदगी ना तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। तुमने सबको मुझसे अलग कर दिया, सब खिलाफ हो गए मेरे, और मैं अल्कोहलिक बन गया तुम्हारी वजह से। मैं बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम योर फैमिली, गॉड डैम इट। मैं छोटी बहन हूँ आपकी। छोटी बहन? ये शब्द ना अपने मुंह से निकालना भी मत, समझी? अमृता और मेरा बेटा सिद्धू, बस यही मेरी फैमिली है। गेट लॉस्ट राइट नाउ। और शाम को मैं चॉकलेट लेके आऊंगा, और पता फिर क्या करेंगे हम फिर घूमने जाए। सिद्धू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। मम्मा, मैं जानता हूँ इन्हें, ये मेरे पापा है। आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? अब कौन सा नया तूफान लाना चाहते हो तुम? मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ करने आए हो तुम यहाँ पर? सिद्धार्थ, मेरे और मेरे बेटे से दूर रहना तुम। तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं है।
शांति से जी रहे थे हम तुम्हारे आने से पहले। मम्मा प्लीज पापा को साथ चलने दो। अमृता, अमृता प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, एक बार, बस एक बार प्लीज अमृता, एक मौका दो मुझे। मैं अपनी सफाई दूंगा तुम्हें, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करता हूँ अमृता प्लीज। सिद्धार्थ, सफाई उससे पूछी जाती है जिससे कोई उम्मीद हो। ना मुझे तुमसे पहले कोई उम्मीद थी और ना आज। और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। चलो यहाँ से। अमृता, अमृता, मम्मा मेरे को पापा से मिलना है। मम्मा मेरे को पापा से मिलना है। सिद्धू, तुम अपनी मम्मा पे ट्रस्ट करते हो ना? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने पापा से ना मिलो। हाँ, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सर कहाँ जा रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? और तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे बेटे से मिलना जाना है। सर देखिए सर, आप सिद्धू से नहीं मिल सकते। अमृता मैम के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप उनके बेटे से नहीं मिल सकते। देखिए आप ना प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना बहुत जरूरी है, मुझे मिलना है उससे। सर प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सिद्धू पापा, मेरा बेटा सिद्धू। उसने लेकर आ, उसकी वजह से मेरा घर लगता है बेटा। मैं तुम्हें वार्न कर रही, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अमृता, प्लीज माफ कर देना मुझे। सिद्धू बेटा, पापा रियली लव्स यू। मम्मा का ख्याल रखना। इस वक्त कौन आया? नमस्ते सर आपके लिए आपके बेटे ने लेटर भेजा है। सिद्धू ने? जी ठीक है सर, नमस्ते। मेरा बेटा सिद्धू वेट कर रहा है मेरा। मम्मा मेरे को मम्मी पापा दोनों चाहिए। बेटा, कभी कभी जो हम चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलता। अमृता, अमृता, प्लीज लव मी वंस अगेन। प्लीज एक बार और प्यार कर लो मुझसे। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। प्लीज प्लीज यार, प्लीज प्लीज वन मोर चांस। I'll do anything. पापा Please. Just one chance. I'll do anything. Please, yaar. Please.